नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यापम में आने वाली सभी वैकेंसियों की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, और भारत में ऐसे कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं जिनसे होकर हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो रेखा है वो गुजरती है। दोस्तों, ये हमारा मध्य प्रदेश का प्यारा सा नक्शा है। नक्शे के माध्यम से, मैप के माध्यम से यदि हम क्वेश्चनों को पढ़ते हैं तो ये हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहते हैं। दोस्तों, ये हमारे मध्य प्रदेश के लगभग बीचों बीच कर्क रेखा 23.5 डिग्री बनी हुई है। इन पे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर ये गुजरती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो 14 मध्य प्रदेश के जिनसे होकर कर्क रेखा हमारी गुजरती है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके सहपाठी मित्र जो भी पटवारी और आने वाले व्यापम की सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो का लिंक शेयर करें। दोस्तों, व्यापम की आने वाली परीक्षा के लिए ये वीडियो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कर्क रेखा से संबंधित कई क्वेश्चन व्यापम की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, जिले की बात करें तो रतलाम कर्क रेखा पर स्थित है। पहला रतलाम, दूसरा उज्जैन, तीसरा आगरमालवा। दोस्तों, पहले यहाँ शाहजहाँपुर कर्क रेखा शाहजहाँपुर से होकर गुजरती थी, लेकिन आगरमालवा बनने के बाद वो आगरमालवा से होकर गुजरती है। चौथा राजगढ़ जिला, पांचवा सीहोर, छठवां भोपाल, सातवां विदिशा, आठवां रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। ये 14 जिले ऐसे हैं जिनसे होकर कर्क रेखा हमारी गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कर्क रेखा, कौन से जिले से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, या निम्नलिखित में से कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों, ये मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो ज्यादा आसान लगेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में लगभग 34 मिनट का अंतर होता है। यदि सूर्योदय सिंगरौली में 6 बजे है तो अलीराजपुर में सूर्योदय 6:34 पे होगा। क्योंकि एक देशांतर पर जाने पर लगभग 4 मिनट का अंतर आता है, तो हमारे मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 8 पूर्वी देशांतर के बीच है। ऐसे ही 8.4 जो देशांतरीय रेखाएं हैं उनके हिसाब से 34 मिनट का यहाँ सूर्योदय में अंतर आता है। भारत की जो मध्याह्न रेखा है 82.5 डिग्री देशांतर, वो एकमात्र सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। ये हमारी 82.50 रेखा सिर्फ सिंगरौली से होकर गुजरती है। एकमात्र ऐसा जिला है जिससे हमारी 82.5 डिग्री रेखा होकर गुजरती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारे भारत में किन किन राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। यह हमारा प्यारा सा इंडिया का मैप है। मैप के माध्यम से देखेंगे, ये 23.5 डिग्री रेखा है जो कि हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं, इसको अपन ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक ट्रिक बनाई है, इसको आप याद रखें तो भारत के राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम आसानी से आपको याद हो जाएंगे। इस ट्रिक के माध्यम से आपको भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं ट्रिक। दोस्तों, इसको याद करने के लिए आपको सिर्फ ये याद करना है, 6 मित्र झाग पर मरे। ये 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है हमारे इंडिया में। तो 6 से छत्तीसगढ़, एम से मिजोरम, मी से मिजोरम,
त्रा से त्रिपुरा, झा से झारखंड, गा से गुजरात, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान और मा से मध्य प्रदेश। यहाँ रे साइलेंट है। दोस्तों ये बहुत आसान ट्रिक है, इसको यदि आपने याद कर लिया तो भारत में कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है उनके नाम आसानी से आपको याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं मैप के माध्यम से। यह हमारा भारत का मैप है, इसमें ये कर्क रेखा रेड लाइन से शो हो रही है। गुजरात राज्य राजस्थान से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, ये छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों पिछली परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था त्रिपुरा को लेकर कि ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। तो ये हमारा त्रिपुरा है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। दोस्तों कई बार कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में एक बार बता चुका हूं मैं, एक बार फिर आपका रिवीजन हो जाएगा। सबसे पूर्वी जिला मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सबसे पश्चिमी अलीराजपुर, सबसे पश्चिमी अलीराजपुर, और सबसे उत्तरी जिला हमारा मुरैना और सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर। दोस्तों बार बार मैप में देख के आप जिलों डिस्ट्रिक्ट वाइज यदि एमपी सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से ये लंबे समय तक याद रहेगा। दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख जानकारी। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भारत का लगभग केंद्रीय प्रदेश है। आकार भारत का दूसरा बड़ा देश। इसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। यह इजराइल से 17 गुना बड़ा और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। भारत के क्षेत्रफल का कुल 9.38% है। भारत में 5वां बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से राज्य है। विश्व में 19वां क्रम है। भारत की कुल जनसंख्या का मध्य प्रदेश में 5.99% है। उत्तरी अक्षांशीय विस्तार इसका 21 डिग्री 6 से 25 डिग्री 30 अंश तक है और पूर्वी देशांतरीय इसका विस्तार 74 डिग्री 59 अंश से 82 डिग्री 66 अंश है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। इसके 3 भौतिक प्रदेश हैं, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। इसकी मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर महादेव श्रेणी सतपुड़ा पर्वत में है। यह जिला होशंगाबाद में आती है। पचमढ़ी में धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की है, 1350 मीटर उसकी ऊंचाई है। सबसे निम्न क्षेत्र मध्य प्रदेश का नर्मदा भ्रंश घाटी है। मध्य प्रदेश की प्राचीनतम पर्वतमाला विंध्याचल पर्वतमाला है और नवीनतम पर्वतमाला सतपुड़ा है। निकटतम द्वीपीय देश जो है मध्य प्रदेश का सबसे निकटतम द्वीपीय देश श्रीलंका है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से होकर 5 राज्यों से मिलती है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सबसे पहले सूर्योदय सिंगरौली में होता है और सबसे बाद में सूर्यास्त अलीराजपुर में होता है। दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा या सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग हमारा जबलपुर है और सबसे छोटा संभाग हमारा शहडोल है। ये जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है और सबसे छोटा संभाग शहडोल संभाग ये है, सबसे छोटा संभाग। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग इंदौर संभाग है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी इंदौर है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील भी इंदौर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग शहडोल है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निमाड़ी, ये नवगठित जिला है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निमाड़ी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वनवृत्त खंडवा है और सबसे छोटा वनवृत्त होशंगाबाद। राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान है मंडला बालाघाट पे। यहाँ पे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कानाकिसली है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म उद्यान सायपुरा डिंडोरी में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध इंदिरा सागर है पुनासा डैम। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर। सबसे निचली घाटी नर्मदा सोन घाटी है।
सबसे बड़ा नगर इंदौर है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर इंदौर है। सर्वाधिक लंबी नदी, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी नर्मदा नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबा सड़क पुल तवा पुल है होशंगाबाद में। जनघनत्व सबसे ज्यादा भोपाल का है। जनसंख्या जनघनत्व की दृष्टि से प्रथम जिला हमारा भोपाल है, और सबसे कम जनघनत्व डिंडोरी में है। सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र जबलपुर में है, 9 सीटें। सर्वाधिक लिंगानुपात जिला बालाघाट का है, और सबसे कम लिंगानुपात भिंड का है। सबसे ज्यादा तापमान गंजबासौदा विदिशा, सबसे कम तापमान शिवपुरी में। सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला ग्वालियर है, और सबसे कम सिंचाई वाला जिला डिंडोरी है। सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में महादेव पर्वत के यहाँ होती है 199 सेंटीमीटर, और मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा भिंड में होती है मात्र 55 सेंटीमीटर। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।